अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। जी नेक्स्ट आते हैं हम इंपीरिकल फार्मूला। अब इंपीरिकल फार्मूला क्या है? इंपीरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम का मतलब है कि किसी भी कंपाउंड के फार्मूले को सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना। जितने भी आयनिक कंपाउंड है उनको उनके इंपीरिकल फार्मूला की फॉर्म में शो किया जा सकता है। और क्यों? क्योंकि ये इंपीरिकल फार्मूला शो करता है उनकी सिंपलेस्ट रेशियो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 विच शो द रेशियो प्रेजेंट बिटवीन कैल्शियम एंड फ्लोराइन आयन इन क्रिस्टल। रेशियो से क्या मुराद है? अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम फ्लोराइड मीन कैल्शियम का एक एटम फ्लोरीन के 2 एटम के साथ, तो इसको हम बोल रहे हैं सिंपलेस्ट रेशियो। रेशियो क्या होगी? 1:2, ये इसकी सिंपलेस्ट रेशियो है। तो इंपीरिकल फार्मूला का मतलब हुआ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे ये इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम मीन जहाँ पे कैल्शियम का एक एटम फ्लोरीन के 2 एटम के साथ मिल रहा है, ये इसका इंपीरिकल फार्मूला है और इसको 1:2 की फॉर्म में शो करेंगे। या अगर सोडियम क्लोराइड के केस में देखें तो वहां पे रेशियो क्या बनती है? 1:1 रेशियो है। सोडियम का एक एटम क्लोरीन के एक एटम के साथ मिल रहा है, तो ये इसकी रेशियो 1:1 रेशियो होगी। ये आयनिक कंपाउंड की बात की गई थी। आयनिक कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बात कर रहे हैं कोवलेंट केमिकल कंपाउंड की कि कोवलेंट कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला कैसे शो करता है। अब यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड का जो इंपीरिकल फार्मूला है वो उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंट हो सकता है। जैसे एग्जांपल दी गई है हाइड्रोजन पर की, जो H2O2 है ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर इसका इंपीरिकल फार्मूला लिखना हो, अब यहाँ पे H2O2 में इसकी सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो 2:2 की फॉर्म है, लेकिन जब इसको सिंपलेस्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये रेशियो हमारे पास क्या बनेगी? 1:1। 1:1 का मतलब है इसका इंपीरिकल फार्मूला बन जाएगा HO। तो इसका मतलब हुआ कि इंपीरिकल फार्मूला मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में इसको एक्सप्लेन करना। हाइड्रोजन पर यहाँ पे ये इसका केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसमें रेशियो 2:2 थी, अगर उसको सिंप्लीफाई करें वो 1:1, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम लिखेंगे HO। और ये जो HO है ये एक्चुअली इसका इंपीरिकल फार्मूला है। इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है बेंजीन मॉलिक्यूल की C6H6। अब दोनों की रेशियो जो क्या होगी? 6:6। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये रेशियो बन जाएगी 1:1। 1:1 का मतलब है इसका सिंपलेस्ट इंपीरिकल फार्मूला बनेगा CH। तो इसका मतलब हुआ कि आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला उसके इंपीरिकल फार्मूला से डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल में आपको शो भी कर दिया गया है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जबकि उसका इंपीरिकल फार्मूला HO। इसी तरह बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 जबकि उसका इंपीरिकल फार्मूला होगा CH। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है क्योंकि उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है वाटर H2O, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मिनिमम रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। आप इसको ज्यादा इससे ज्यादा भी शॉर्टेस्ट या इसको इससे भी ज्यादा रेशियो को सिंपलेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे कंपाउंड का इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। अच्छा, इंपीरिकल फार्मूला तो सिंपलेस्ट रेशियो है, वो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम नहीं बताता है कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम क्या है। ये सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। तो इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट हो लेकिन उनका इंपीरिकल फार्मूला सेम हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। इसी तरह एसिटिलीन उसका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 है, लेकिन अगर इन दोनों के इंपीरिकल फार्मूला की बात करें तो दोनों का इंपीरिकल फार्मूला CH है। तो दोनों का इंपीरिकल फार्मूला CH जो कि सिंपलेस्ट रेशियो को शो कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो इंपीरिकल फार्मूला है वो कुछ कंपाउंड का सेम भी हो सकता है जबकि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंस हो। और एक बात दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि इंपीरिकल फार्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम के बारे में नहीं बताता है। तो फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इंपीरिकल फार्मूला यूज क्यों होता है। तो अब ये जो क्वेश्चन है कि अगर इंपीरिकल फार्मूला कुछ कंपाउंड का सेम हो सकता है तो इसको हम यूज क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं। तो इसका आंसर देखें, हमने इंपीरिकल फार्मूला की डेफिनेशन की, इट शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम। तो ये यूज कहाँ पे होता है कि ये इसको डिटरमिन करते हैं कुछ ऐसे अननोन कंपाउंड जिनको एनालाइज करना हो। तो ये इसका यूज है कि इंपीरिकल फार्मूला को यूज किया जाता है कुछ ऐसे कंपाउंड जिनको एनालाइज करना हो, उसके लिए उसका इंपीरिकल फार्मूला। और अगर उसका इंपीरिकल फार्मूला पता चल जाए तो वहां से उसका फिर केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट किया जाता है। अब यहाँ पे आपको मिनी एक्सरसाइज दी गई है
गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड विच हैव द सेम इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था वाटर। वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसका इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। दूसरा, आप इसमें आयनिक कंपाउंड की बात कर सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl, दे हैव द सेम इंपीरिकल एंड केमिकल फार्मूला। जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। बाइनरी आयनिक कंपाउंड, बाइनरी आयनिक कंपाउंड का मतलब होगा जो एक से ज्यादा आयन से मिलके बनते हैं। अगर उसका केमिकल फार्मूला हमने लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले आप इस टेबल की तरफ आए। अब यहाँ पे कुछ टेबल में आपको कुछ एटम और कुछ उनके चार्ज या उनकी वैलेंसी की बात की गई है। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अदर एटम। मीन कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ मिल रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी से मुराद वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है। तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो कैटाइन बनेगा या एनाइन बनेगा। अब यहाँ पे कुछ कैटाइंस की बात की, कैटाइंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे हाइड्रोजन एटम है, अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके ऊपर H पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो Na+1, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम की वैलेंसी +1 है। इसी तरह लिथियम, इसकी वैलेंसी +1 है। तो वैलेंसी भी क्या हुआ कि किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, मीन यहाँ पे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। इसी तरह पोटेशियम की +1। मैग्नीशियम देखें, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ गया। इसका क्या मतलब है कि मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और जब ये किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे के कंबाइन करेगा। इसी तरह कैल्शियम +2, बेरियम +2, जिंक +2, एल्यूमिनियम +3, मीन्स ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये हमने बात की थी कैटाइंस की। अब हम बात करते हैं एनाइंस। एनाइंस क्या होते हैं? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जैसे बात की गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, मीन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अब क्यों लेना चाहता है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 उसके पास पहले हैं, 2 अगर उसको मिल जाएंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसकी वैलेंसी -2 हो जाएगी। इसी तरह नाइट्रोजन -3 वैलेंसी या क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1। अब यहाँ पे ये कुछ एटम शो किए गए हैं जिनकी वैलेंसी डिफरेंट है। इन्हीं को हमने बोला था ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। क्यों ट्रांजिशन मेटल्स हैं? दे शो डिफरेंट वैलेंसी। कभी ये +1 की फॉर्म में, कभी +2 की फॉर्म में। जैसे कॉपर की बात की गई है, कभी कॉपर जो है 1 इलेक्ट्रॉन देगा, कभी ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इसके ऊपर +1 चार्ज और ये +2। इसी तरह आयरन की बात की गई है, +2 और +3, टिन Sn +2 एंड +4, और निकल आयन +2। तो किस तरीके से एलिमेंट अपना या बाइनरी का एलिमेंट अपना फार्मूला बनाते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले इनकी वैलेंसी या इनके चार्जेस का पता होना चाहिए। जब आपको ये चीज याद हो जाएगी तो आप उसका फार्मूला बनाना ऑटोमेटिकली सीख लेंगे। अब आते हैं इधर एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ भी उन्होंने एग्जाम्पल दी है लिथियम ऑक्साइड की। अब लिथियम यहाँ पे देखें, इसके ऊपर +1 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2। अभी हमने टेबल से भी पढ़ा है, जब भी इस एलिमेंट को उसके फार्मूला की फॉर्म में लिखना है तो ये उनकी ये वैलेंसीज इंटरचेंज होंगी। इंटरचेंज का मतलब है जैसे +1 वैलेंसी है वो नेगेटिव की तरफ चली जाएगी और ये नेगेटिव जो है वो प्लस की तरफ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे शो किया गया है, लिथियम की +1 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ उसकी सबस्क्रिप्ट में लिखी जाएगी, जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 लिथियम के सबस्क्रिप्ट में लिखी जाएगी। तो ये फार्मूला बन जाएगा Li2O। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये 1 को शो करने की जरूरत नहीं होती तो इसलिए ये ऑक्सीजन का जो -2 है लिथियम के साथ 2। यहाँ पे जो एक बात याद रखने की है, जब ये सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा तो तब आपने इसका माइनस साइन को शो नहीं करना है, तब ये जस्ट 2 की फॉर्म में लिखा जाएगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला है Li2O। इसी तरह जो अगली एग्जाम्पल दी गई है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम, उसकी वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की -2, वैलेंसी इंटरचेंज होगी। अब एल्यूमिनियम की ये 3 वैलेंसी ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में लिखी जाएगी और ऑक्सीजन की जो है वो एल्यूमिनियम के सबस्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे देखें इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, Al2O3। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला है। दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे जो इनके साथ प्लस या नेगेटिव का चार्ज का साइन है वो आप लोगों ने इधर नहीं लिखना है, यहाँ पे जस्ट आपने नंबर लिखना है। जो नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है मैग्नीशियम नाइट्राइड की। मैग्नीशियम +2 चार्ज है, नाइट्राइड उसके ऊपर -3 चार्ज है।
वैलेंसीज इंटरचेंज होगी तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, Mg3N2। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं। द कंपोजिशन ऑफ ऑल द केमिकल प्रोडक्ट वी यूज इन आवर लाइफ सच एज शैम्पू, परफ्यूम, सोप्स एंड फर्टिलाइजर आर फॉर्म यूजिंग द स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री में जैसे जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वो स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के ऊपर बेस है। विदाउट स्टिशियोमेट्री द केमिकल इंडस्ट्री डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टिशियोमेट्री की आपकी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप उसका आंसर यही देंगे। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अगर आपसे कहा जाए कि आपने कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखना है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज। जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहती हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखें। अब हमें पता है कि कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इनका जब फार्मूला लिखना है, अब यहाँ पे देखें, ये +2 चार्ज, ये -2। जब ये चार्जेस सेम हो जाएं तो ये फार्मूला में नहीं लिखे जाएंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला बनेगा वो होगा CaO। ये बात आपने इसको याद रखनी है। इसी तरह आपको एक और कंपाउंड अगर जैसे कहा जाए लिथियम क्लोराइड का फार्मूला, लिथियम +1 चार्ज है, इसी तरह क्लोरीन -1 चार्ज है। जो +1 चार्ज -1 चार्ज के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका जो फार्मूला वो बनेगा वो होगा लिथियम LiCl, सेम एज सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि आपने जिंक क्लोराइड का फार्मूला बनाना है, जिंक, तो अब यहाँ पे देखें, जिंक के ऊपर +2 चार्ज है जबकि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। तो जब इनकी वैलेंसीज इंटरचेंज होंगी तो जो फार्मूला बनेगा ZnCl2। तो ये आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।